अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं व्हिच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे एक्शंस के साथ डील करता है जो माजी में किसी खास वक्त में शुरू हुए और अभी तक वो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। इनकी पहचान होती है कि जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं उनमें टाइम का जिक्र होता है। एक और पहचान होती है कि जुमलों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रही है जैसे अल्फाज आते हैं। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है या यू है, उस केस में हैव बीन का इस्तेमाल होता है। याद रखें क्योंकि मैंने आपको यहां बताया कि टाइम का जिक्र है। टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ट्रिक है अक्सर लोगों को, बिकॉज इसमें डिफिकल्टी होती है कि कहां हमने सिंस लगाना है, कहां हमने फॉर लगाना है। जब हमें एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि ये काम कब स्टार्ट हुआ, उस केस में सिंस लगाएंगे। जिस तरह मैं कह सकता हूं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2013, सिंस 1 o'clock। इस केस में सिंस का इस्तेमाल जब हमें एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है। लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, हमें नहीं पता कि एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट कब है, कब शुरू हुआ, लेकिन उस एक्शन का दौरानिया पता है कि कितनी देर के लिए है। उस केस में फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कहता हूं कि for 2 days, for half an hour, for several years, for a week। इस केस में for का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। पॉजिटिव का मेथड है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से वर्जिश कर रहा हूं। आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने ये बनाया है। इसी तरह एक और जुमला, दर्जी कपड़े सीता रहा है। अब देखिए इसमें इस जुमले में टाइम का कोई अमल दखल नहीं है, ता रहा है से हमें पहचान हो गई। टेलर हैज बीन स्यूइंग क्लॉथ्स। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का वही मेथड है, लेकिन फर्क यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन बन जाते हैं हैज नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन। फॉर एग्जांपल, फरहान 6 साल से मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा है। फरहान हैज नॉट बीन मेकिंग पॉट्स ऑफ मड फॉर 6 years। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव में हैज, हैव शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, क्या तुम 2 दिन से ये किताब पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days? अब चलते हैं डबल इंटेरोगेटिव की तरफ। डबल इंटेरोगेटिव का बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन फर्क ये है कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसे ढूंढते रहे हो? तुम किसे ढूंढते रहे हो? किसे के लिए क्वेश्चन वर्ड होम का इस्तेमाल आता है। होम, होम हैव यू बीन लुकिंग फॉर, लुक फॉर ढूंढने के लिए, होम हैव यू बीन लुकिंग फॉर। अब इसमें ढूंढते रहे हो, टाइम का अमल दखल नहीं है तो हम सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि तुम 2 दिन से कहां काम कर रहे हो, तुम 2 दिन से कहां काम कर रहे हो, इस केस में वेयर हैव यू बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। अब एक और जुमला देखते हैं, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। इसकी 2 ट्रांसलेशंस हो सकती हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, या फिर सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें हम फॉर हाउ लॉन्ग इस्तेमाल करना है या सिंस व्हेन? इस केस में याद रखें, फॉर हाउ लॉन्ग हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें आंसर में कोई ड्यूरेशन चाहिए। जिस तरह मैं पूछता हूं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं? सो मुझे जवाब मिलता है कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तो मुझे इसका जवाब मिलता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 o'clock। मैं 1 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूं। मतलब जब मुझे आंसर में स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए सिंस व्हेन, ड्यूरेशन चाहिए फॉर हाउ लॉन्ग। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अली रजा लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आप आज ही मुझसे रब्ता करके एक बहुत ही मुनासिब सी फीस पे करके अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।